चलिए बढ़ते आगे। जहां चरखी दादरी में पटवारी और कानूनगो एसोसिएशन हरियाणा के आह्वान पर जिला मुख्यालय स्थित किला मैदान में पटवारियों और कानूनगो ने सांकेतिक धरना देकर सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। धरने में जिले के 125 पटवारी और 12 कानूनगो शामिल हुए, जिसके चलते तहसीलों में रजिस्ट्रियां, इंतकाल, आय जाति निवास प्रमाण पत्र समेत राजस्व विभाग से जुड़े अधिकांश कार्य ठप रहे। एसोसिएशन के जिला कोषाध्यक्ष संजीव कुमार ने बताया कि पिछले 3 महीनों से लागू नए राजस्व पोर्टल में गंभीर तकनीकी खामियां हैं। इंतकाल दर्ज करने के बाद कई मामलों में नए मालिकों के नाम रिकॉर्ड से गायब हो जाते हैं, जबकि भूमि का रकबा भी गलत दर्ज हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई बार आईटी सेल को अवगत कराए जाने के बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। गलती सॉफ्टवेयर करे और जवाबदेही पटवारी पर डाली जाए, ये किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं है। तकनीकी त्रुटियों के चलते कर्मचारियों और आम जनता के बीच विवाद की स्थिति बन रही है। कर्मचारियों ने बताया कि धान और बाजारों जैसी घनी फसलों के बीच बाजरे जैसी घनी फसलों के बीच प्रत्येक खसरे के 20 मीटर दायरे में जाकर फोटो लेना व्यवहारिक नहीं है। ऐसा है जी। संजीव कुमार, कोषाध्यक्ष, जिला चरखी दादरी। हमारी राज्य कार्यकारिणी के आह्वान पे 2 दिन का सांकेतिक धरना 20 और 21 तारीख को संचालित हो रहा है। आज धरने का दूसरा दिन है। सरकार क्या है कि पिछले 3 महीने से सरकार ने एक नया पोर्टल लागू कर दिया, जिसमें नए अंतकाल, बदर, आर्डर दर्ज करने बारे, लेकिन पिछले 3 महीने से सॉफ्टवेयर में मतलब बहुत ज़्यादा त्रुटियां, सॉफ्टवेयर गलतियां कर रहा है, खामियाजा पटवारी भुगत रहा है। गलतियां होती हैं तो आम जनता पटवारी को दोषी मानती है। जब हमने सरकार से पीछे 3 या 4 दौर की बात हो चुकी है, उसमें सरकार से हमारे जो राज्य कार्यकारिणी के सदस्य थे उनकी मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा कि हम आईटी सेल से बात करके इस सॉफ्टवेयर में सुधार कर देंगे, लेकिन सॉफ्टवेयर में किसी तरह का कोई सुधार नहीं। पटवारी शाम को अंतकाल दर्ज करता है, दूसरे दिन जब अंतकाल चेक करता है तो उसके जो नए मालिक हैं उनको गायब कर देता है। जब अंतकाल पटवारी से गिरदावर के पास जाता है तो वहाँ पे रिकॉर्ड में कुछ और ही हिस्सा दिखाता है। दूसरा, अंतकाल में जितनी ज़मीन ट्रांसफ़र होती है उससे कम ज़मीन दिखा रखा है। दूसरी चीज़, आईटी सेल इस बारे में किसी तरह की कोई भी जिम्मेवारी नहीं लेती।